प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर सियाराम मीना, सहचारी हिंदी, बाबू सोबराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, ई व्याख्यान की श्रृंखला में वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एमए उत्तरार्ध फोर्थ पेपर सूरदास में जो सूर सारावली है उस पर मेरा व्याख्यान निरंतर जारी है। अब तक हम इस काव्य में, इस पुस्तक में भगवान के 24 अवतारों के क्रम में अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें रामावतार तक हम पढ़ चुके हैं। रामावतार के पश्चात जो अगले अवतार हैं, जिनमें प्रमुखतया परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, मोहिनी अवतार और गजेंद्र मोक्ष करने वाले नारायण अवतार, ये हैं। लेकिन आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से जो अगला अवतार है, 23वां अवतार वामन अवतार, वो काफी महत्वपूर्ण अंश है। इसके महत्वपूर्ण अंशों की मैं आपके समक्ष व्याख्या करूंगा, अनुशीलन करेंगे, चिंतन करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। वामन अवतार। जब बलि राजा गए देवपुर लीनो स्वर्ग छुड़ाए, अदिति दुखिते भई कश्यप सो विनती करी सुनाए। तब कश्यप मुनि कहे उपयो व्रत विधि सो करो बनाए, ताकि कोख जन्म हरि लीनो श्री वामन सुखदाय। इस प्रसंग में वामन अवतार के विषय में वर्णन है कि बलि से स्वर्ग छुड़ाने के लिए भगवान ने वामन अवतार का रूप धारण किया। राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण करके, जब बलि राजा गए देवपुर लीनो स्वर्ग छुड़ाए, अदिति दुखित भई कश्यप सो विनती करी सुनाए। राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र से स्वर्ग छीन लिया। देवों की माता अदिति दुखी हो गई इस बात को जानकर के, तो उन्होंने अपने पति कश्यप से प्रार्थना की। तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के आशय से प्रार्थना की। तब कश्यप मुनि कहेउ पयो व्रत विधि सो करो बनाए, ताकि कोखी जन्म हरि लीनो श्री वामन सुखदाय। तब कश्यप मुनि ने अदिति को पयव्रत रखने को कहा। और क्या कहा? तब अदिति की कोख से सुखदायी भगवान वामन ने अवतार ग्रहण किया। भादो शुक्ल द्वादशी शुभ दिन धरो विप्रहरि रूप। वामन अवतार के अवतरण की तिथि के विषय में इसमें बताया जा रहा है कि भादों की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के शुभ दिन, शुभ नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ। शिव विरंची सनकादिक आए, शिव तो शिव जी और विरंची मानी ब्रह्मा जी, सनकादिक आए वदन को सुख भूप। इस अवसर पर यानी तदुपरांत वामन में ब्रह्मचारी विप्र का रूप धारण किया। तब सुख के राजा भगवान का वंदन करने के लिए, भगवान का स्वागत करने के लिए शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादिक, जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र माने गए हैं, वो वहां आए। यज्ञोपवीत विधोक्त कियो विधि सब सुर भिक्षा दीनी, वामन रूप चले हरि द्विजवर बलि की मन सुधि कीनी। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने उनका विधि वत यज्ञोपवीत संस्कार किया। सभी देवता ने वटरूप भगवान को भिक्षाएं दी। श्री हरि ब्राह्मण श्रेष्ठ वामन रूप धारण करके बलि की मन की शुद्धि करके चल पड़े। दंड कमंडल हाथ विराजत अरु ओढ़े मृगशाल, धरी बटु रूप चले वामन जू अंबुज नयन विशाल। वामन भगवान के हाथ में दंड और कमंडल थे। उन्होंने मृगशाला ओढ़ रखी थी
उनके नेत्र कमल के समान विशाल थे। इस प्रकार वे वटु रूप धारण करके चल पड़े। नेक्स्ट है, सूरज कोटि प्रकाश अंग में कटी मेखला विराजे, करी वेद ध्वनि नृप द्वारे पे मनो महा घन गाजे। यह पद भी वामनावतार से संबंधित ही है। सूरदास जी कहते हैं कि उनके अंग अंग में करोड़ों सूर्य के समान ज्योति थी। किनके? वामन अवतार जी के। कोटि सूरज कोटि प्रकाश अंग अंग में कटी मेखला विराजे, जिनकी कटी में, जिनकी कमर में मूंज की मेखला सुशोभित हो रही थी। करी वेद ध्वनि नृप द्वारे पे मनो महागन गाजे, राजा बलि के द्वार पर पहुंच करके उन्होंने ऐसी वेद ध्वनि की जिससे कि बादल गरज रहे हों। सुनी धायो तवे बलि राजा आय चरण सिर नायो, विनती करी बहुत सुख मानो आज भयो मन भायो। तब क्या हुआ? उनकी वेद ध्वनि को सुनकर के राजा बलि दौड़ करके उनके पास में आए। आकर के उन्होंने वामन भगवान को सिर नवाया, शीश झुकाया। उन्होंने निवेदन किया कि आज मुझे बड़ा ही सुख हुआ है, बहुत बड़ा सुख मिला है। आज तो मेरा मन भाया हो गया, अर्थात मेरा मन चाया हो गया है। विनती करी बहुत सुख मान्यो, आज भयो मन भायो, अर्थात जो मन में सोच रखा था, जो मन की एक मुराद थी, वो आज मेरी पूरी हो गई है। मन वांछित मुझे सब कुछ मिल गया है। सूरदास के काव्य में ब्रज के अतिरिक्त हमको संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द भी देखने को मिलते हैं, जिनका इनमें प्रयोग हुआ है। चलिए विप्र यज्ञशाला में जहें द्विज वर्ग सब राज साजे, आए ब्रह्म समा में वामन सूरज तेज विराजे। जब वामनताव जी राजा बलि के यहां पहुंच गए तो राजा बलि ने क्या किया, उसी प्रसंग में आगे की जो वर्णन है वही वर्णन है कि इसमें क्या है कि वामन भगवान का महाराज बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना और बलि के संकल्प कर लेने पर विशाल शरीर बनाकर तीनों लोगों को अपने पगों से नाप लेना, बलि को पाताल का राज देना और इंद्र को वापिस स्वर्ग सौंपना। ये जो वर्णन है इस पद्यांश में है। तो क्या वर्णन है? चलिए विप्र यज्ञशाला में जहे द्विज वर सब राजे, आए ब्रह्म सभा में वामन सूरज तेज विराजे। कि महाराजा बलि ने वामन भगवान से कहा कि हे विप्र, हे ब्राह्मण, आज मेरी धर्मशाला में चलिए, जहां और बहुत से ब्राह्मण विराजमान हैं। इस पर सूर्य के समान तेजस्वी वो वामन भगवान ब्राह्मणों की सभा में पहुंचे, ये चले गए। तब नृप कहेऊ कछु द्विज मांगो, रतन भूमि मन मनिदान, है गज हेम रतन पाटंबर, देव प्रकट भगवान। तब नृप ने तब राजा बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, कुछ मांगिए, कुछ भी ले लो, जो मन चाहो चाहे ले लो, चाहे रतन ले लो, चाहे भूमि ले लो, चाहे मणि ले लो, चाहे मन घोड़े ले लो, हाथी ले लो, सोना ले लो, रतन ले लो, रेशमी वस्त्र ले लो, देहो प्रकट प्रमाण, आप जो मांगोगे मैं वो दूंगा। राजा बलि ने ब्राह्मण से कहा, यानी जो वामन अवतार जी थे उनसे कहा कि आप जो मांगो वो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तब बोले वामन, यह वाणी सुन प्रहलाद कुलभूप, बहुत प्रतिग्रह लेत प्रजो चाय परत भवकूप। तब भगवान वामन ने उनसे इस प्रकार बोले कि हे प्रहलाद कुल के राजा, सुनो, जो ब्राह्मण अधिक दान लेता है वह संसार रूपी कुएं में पड़ जाता है। तब बोले वामन, वह वाणी सुन प्रहलाद कुल भूप, बहुत प्रतिग्रह लेत विप्र जो जाय परत भयकूप। अर्थात जो ब्राह्मण बहुत ज्यादा दान दक्षिणा लेता है वह कुएं में जाकर पड़ जाता है, अर्थात उसका आत्मिक उद्धार कहीं भी नहीं हो पाता है। 3 पैंड वसुधा हम पावे, पर्ण कुटी इक कारण, जब नृप भव संकल्प कियो वे लाग देह पसारन। मैं तो 3 कदम भूमि लूंगा, 3 पैंड वसुधा हम पावे,
पर्णकुटी के कारण। तो वामन अवतार जी भगवान कहने लगे कि हे राजा बलि, मैं आपसे यही मांगना चाहता हूं कि मैं तो 3 कदम भूमि लूंगा और उसमें भी पत्तों की घास फूस की एक कुटिया बना करके रह लूंगा। जब नृप भू संकल्प कियो लागे ध्येय पसारन। जब राजा ने दान का संकल्प किया, यानी राजा जब उनके संकल्प को पूरा करने की ओर बढ़े, यानी उन्होंने हामी भरी, तो क्या हुआ? वामन अवतार ने अपना देह को बढ़ाना शुरू कर दिया। वामन भगवान ने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया। एक पैर में वसुधा नापी, एक पैर सुरलोक, एक पैर दीजिए बलि राजा तब वे विष्णोक। वामन भगवान ने एक पैर में सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरा पैर में सारे देवलों को नाप लिया। अब भगवान वामन ने कहा कि हे बलि राजा, अब तीसरा पैर भी नपवाइए। एक पैर दीजिए बलि राजा तब वह विष्णोक, तभी आप शोक रहित हो सकते हैं, क्योंकि आपने मुझे वचन दिया है। नापो देह हमारी द्विजवर सो संकल्पित कीनो, सुनी प्रसन्न वामन यो बोले तो मोको वश कीनो। राजा बलि ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण जी, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्योंकि मैंने संकल्प कर रखा है, मैंने आपको वचन दिया है, अतः आप मेरी देह नाप लो। यह सुनकर वामन भगवान प्रसन्न हो गए और कहा कि तुमने मुझको बस में कर लिया। सदा द्वार तेरे ठाड़ो वह दर्शन देहो तो ही, माया काल कभौ नहीं व्यापे सुमरिन करके मोही। कि मैं सदा तेरे द्वार पर खड़ा होकर तुझे दर्शन दिया करूंगा, तुम्हें कभी मेरी माया नहीं व्यापेगी, तुम मेरा स्मरण करते रहो। सुतल लोक में थिर करी थाप्यो, जय विभूति अति भारी, गही के गदा द्वार पर ठाडे वामन ब्रह्म मुरारी। इंद्र को भगवान ने स्वर्गलोक दे दिया, उसे फिर से स्थिर करके स्थापित किया। वेद नेति नेति कह बारंबार उनका नाम रटने लगे। देवताओं के सभी शत्रु कंपित हो गए। स्वर्गलोक दीनो सुरपति को पुनि थिर थिर करी कर थाप्यो, निगम नेति कह रटत निरंतर देव शत्रु सब कांप्यो। वामन रूप ब्रह्म हरि प्रकटे, जिनको यश जग गावे, शेष सहस मुख रटत निरंतर, सुर पार किम पावे। वामन रूप में भगवान प्रकट हुए, जिनका यश जगत में व्याप्त है, प्रसिद्ध है। भगवान के यश को शेषनाग सहस्त्र मुखों से गाते हैं, फिर भी उनके गुणों का पार नहीं पाते हैं। इस प्रकार से इसमें भगवान के वामन अवतार का वर्णन किया जा रहा है। अगला पद है, पुनि बलि राजई स्वर्ग लोक को थापेंगे हरिराय, सार्वभौम अवतार धरेंगे श्री वामन सुखदाय। भगवान के विविध अवतारों का वर्णन है। आगे जो वर्णन है उसमें क्या है, फिर बलि राजा को भगवान स्वर्ग में स्थापित करेंगे, सुखदाई श्री वामन प्रभु सार्वभौम अवतार धारण करेंगे, पुनि विभु रूप एक हरि लेंगे, कल जगत कल्याण कपट खंड पाखंड असुर को थापे भक्त निदान। फिर सारे संसार के कल्याण के लिए विभु रूप में भगवान अवतार लेंगे, असुरों के कपट और पाखंड को नष्ट करके भक्तों का कल्याण करेंगे। विध्वंस सेन रूप हरि लेंगे, कीने शिव को हेत, असुर मारी सब तुरत बिडारे दीने रुद्र निकेत। भगवान श्री हरि ने विष्णु सेन रूप में ग्रहण किया, शिव शंकर का भला किया, उन्हें राक्षस को मारकर शंकर जी को उनका स्थान दिया। अंतर्यामी पालन कारण निज सुधर्म धरि रूप, अन्नदान दे सब जग पोषो, कियो काज सुरभूप। धर्म का पुल
बनकर के धर्म की वृद्धि की, शेष रूप धारण करके पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर लिया शेषनाग के रूप में, और सारे संसार को सुख अवस्था प्रदान की। अंतर्यामी पालन कारण निज सुधर्म धरि रूप, अन्न दान दे सब जग पोषो, किए काज सर्व सुरभूप। अंतर्यामी प्रभु अपने सुधर्म का पालन करने के लिए विविध रूप धारण करते हैं, करके अन्नदान देकर के समस्त जग का पोषण करते हैं, और इस प्रकार देवराज इंद्र का कार्य संपन्न किया। जोग पंथ पातंजलि भाष्यो सो क्षीण सब जान्यो, जोगीश्वर वपु धरी हरि प्रकट जोग समाधि प्रमाण्यो। पातंजलि ऋषि ने जिस योग पंथ को चलाया था वह नष्ट जो हो रहा था, तब भगवान श्री हरि योगेश्वर होकर के प्रकट हुए और योग समाधि को प्रमाणित किया। अगले पदों में है, किया पंथ श्रुति ने जो भाष्यो सो सब असुर मिटायो, वृद भानु वे के हरि प्रकटे छिन्न धर्म प्रकाट्यो। यह प्रसंग भी वृद्ध भानु अवतार से संबंधित है। सूरदास जी कहते हैं कि जब वेद विदित क्रियाओं का लोप हुआ, असुरों ने सब धर्म रीति नीति मिटा दी, तब व्रत भानु होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने धर्म की स्थापना की। व्रत भानु वे के हरि प्रकटे चिन्ह में धर्म प्रकाटे। यह अनेक अवतार कृष्ण के को करी सके बखान, सोई सूरदास ने वर्णे जो कहे व्यास पुराण। इस प्रकार कृष्ण के अनेक अवतार का वर्णन व्यास ने पुराणों में किया है, उन्हीं का मैंने सूरदास जी ने वर्णन किया है। अंश कला अवतार श्याम के कवि पे कहत न आवे, जहते भीर परत भक्तन पे जहते सब वपुधरी आवे। इस प्रकार भगवान के अंश अवतार अनेक हुए जिनका वर्णन कवि नहीं कर सकता। भगवान का तो एक ही सिद्धांत है कि जब जब भी भक्तों पर कोई भीड़ पड़ती है, कोई आफत आती है, कोई संकट आता है, तब तब प्रभु शरीर धारण करके दौड़ पड़ते हैं उनकी सहायता के लिए, उनके कल्याण के लिए। माया कला ईश चत्रानन चतुर्वय रूप धरी रूप, वायु वरुण यम कुबेर शशि मृत्यु अग्नि सुरभूप। यहां सृष्टि रचना का वर्णन है कि मां कवि सूरदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि माया उनकी कला है। माया कला ईश चत्रानन चतुर्वय धरी रूप, ब्रह्म बनकर उन्होंने सृष्टि की रचना की, अपने चतुर्भुज धारण करके अवतार लिए। वायु वरुण यम कुबेर काल अग्नि इंद्र सूर्य चंद्र आदि देवता, रवि शशि भृगु मरीचि सतगुरु सुर गुरु अरुचार वेद वपुजान, जब को प्रकट कर्ण प्रजापति प्रकटे का कला निधान। सूर्य चंद्र आदि देवता भृगु मरीचि बृहस्पति जैसे ऋषि और चार वेदों की रचना की, इस प्रकार उन कला निधान प्रजापति ने सृष्टि की रचना की। जो जो भूप भय भूमंडल लोकपाल जिन निज जान, निज महिमा हरि प्रकट करी वे विधि के वचन प्रमाण। पृथ्वी में अनेक राजा और लोकपाल हुए, इन सब के द्वारा उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की। सुर और असुर भी सृष्टि भी हुई। इस प्रकार सृष्टि रचना के समय परब्रह्म ने अनेक खेल किए हैं। वेदों ने उनके स्वरूप को ठीक प्रकार से समझ रखा है। सुर अरु असुर रचि हरि रचना सो जग प्रकटी कीनी, क्रीड़ा करी बहुत नाना विधि निगम बात दृढ़ चीनी। निगम माने वेद, अर्थात वेद शास्त्रों ने हमें इस बात को अच्छी तरह से पहचान करके बतलाया है, कहा है। अगला आता है कृष्णावतार, जो कि महत्वपूर्ण अंश है। कृष्णावतार आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्णा अवतार जो कि 24वें अवतार है। यही विधि होरी खेलत बहुत भांति सुख पायो, धरि अवतार जगत के नाना भक्तन चरित दिखावो। अंश कला अवतार बहुत विधि राम कृष्ण अवतारी, सदा विहार करत ब्रजमंडल नंद सदन सुखकारी।
जैसा कि मैंने आपको सूरदास का जब परिचय दे रहा था तब बताया था कि सूरदास जी के जो पद हैं वो गेय हैं, गीतात्मक शैली में हैं, जिनको हम आराम से गा सकते हैं लय के साथ, संगीतात्मकता के साथ। उसी तरह मैंने भी इसको संगीतात्मकता प्रदान करने की कोशिश की। इस पद में भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने का वर्णन है। यही विधि होरी खेलत बहुत भांति सुख पायो। इस प्रकार ब्रह्मा ने होली खेलते खेलते अनेक प्रकार से सुख प्राप्त किया। धरी अवतार जगत के नाना भक्तन चरित दिखाया। भाव यह कि सृष्टि रचना और लीलावतार के रूप में जो कुछ हुआ वह सब प्रभु की लीला है, प्रभु की कृपा है, प्रभु की होली है। अंश कला अवतार बहुत विधि राम कृष्ण अवतारी। प्रभु के और जितने अवतार हैं वो सब अंश कला के अवतार हैं। पूर्ण अवतारी रूप तो दो ही हैं। कौन कौन? रामावतार और कृष्ण अवतार। सदा विहार करत ब्रजमंडल नंद सदन सुखकारी। वही कृष्ण अवतार पूर्ण अवतार हैं और वह सदैव आनंद पूर्वक नंदन सदन में यानी नंद बाबा के घर में आनंद पूर्वक विहार करते हैं। इस प्रकार के भाव सूरदास जी ने कृष्ण अवतार वाले प्रसंग में प्रकट किया है। नित्य अखंड अनूप अनागत अविगत अनग अनंत जाको आदि को नहीं जानत को न पावत अंत। सूरदास जी इस पद में कहना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण तो नित्य अखंड अनूप अनागत अनग और अनंत है, न कोई उनका आदि है और न कोई उनका अंत है। अगला पद है, जब हरि लीला की सुधि कीनी प्रकट करण विस्तार, श्री वृषभानु रूप वह प्रकट पुनि ब्रजराज उदार। इस पद में भगवान का लीला स्मरण और ब्रज में प्राकट्य भाव वर्णित है। जब भगवान ने लीला का स्मरण किया और विस्तार प्रकट करने लगे तो पहले तो वृषभानु के रूप में प्रकट हुए, वृषभानु राजा के रूप में प्रकट हुए। जब हरि लीला की सुधि कीनी यानी लीला करने की उन्होंने सुध बुध ली, प्रकटकरण विस्तार और सृष्टि का विस्तार करने की जब उन्होंने सोची, श्री वृषभानु रूप हुए प्रकटे पुनि ब्रज राज उदार। तो उन्होंने सबसे पहले ब्रज वृषभानु के रूप में प्रकट हुए और फिर नंद के रूप में प्रकट हुए। विद्या ब्रह्म कही यशुमती सो जाकी कोखी उदार, सौर्य कला चंद्र जो प्रकटे दीनों तिमिर उदार। प्रभु अपनी विलास से इच्छा से पूर्ण करने के लिए जगत का विस्तार करते हैं। पर ब्रह्म ने विद्या योग माया से कहा कि तुम यशोदा की श्रेष्ठ कोख में जाकर विराजो। स्वयं 16 कला रूपी अंधकार को नष्ट किया। पुनि वसुदेव देव की कैयत पहले हरिवर पायो, पूर्ण भाग्य आय हरि प्रकटे यदकुल ताप न सायो। फिर वसुदेव देवकी के लिए कहा गया है कि उन्होंने पूर्व जन्म में वर प्राप्त किया था कि भगवान उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे, इसलिए उनके पूर्ण भाग्य के रूप में श्री हरि भगवान प्रकट हुए और इससे यदकुल के सारे कष्ट दूर हुए। आठों बुद्ध रोहिणी आई शंख चक्र वपुधारो, कुंडल लसत क्रीट महाध्वनि वपु वसुदेव निहारो। तो क्या हुआ? भाद्रपद की अष्टमी बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान अपने शंख चक्र गदा और पद्म धारण करके प्रकट हुए। उनके सिर पर क्रीट था यानी मुकुट था और कानों में कुंडल थे। उनके रूप को वासुदेव ने देखा। स्तुति करी बहुत नाना विधि, रूप चतुर्भुज देखो, पीतांबर और श्याम जलद बपु निरखी सफल दिन लेख्यो। वसुदेव जी ने भगवान के चतुर्भुज रूप को देखा। उन्होंने उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की, प्रार्थना की, वंदना की। उनके श्याम मेघ के समान श्याम रूप को और उस पर पीतांबर को देखकर अपने जीवन को सफल माना। तब हरि को जन्म तुमरे, ग्रह 3 बार हम लीनो,